एंगल एक्स वाई जेड की बात कर रहा है क्वेश्चन में। और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड उसके साइड्स के लेंथ है। और 2s जो है क्या है, पेरीमीटर है ना, लेंथ का सम है। और क्या है, सेमी पेरीमीटर और एक्स वाई जेड के बीच में ये रिलेशन है। और क्या बता रहा है, एरिया ऑफ द इन सर्कल का बता रहा है कि 8π/3 है। पूछ क्या रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल क्या है, और इन एंगल्स के बाद पूछ रहा है ना। तो चलिए फॉर्मूले पे फोकस करते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल को आप एजेस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे एस और एजेस की बात करता है तो हेरेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं, है ना। एस टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिखते हैं ना। यहाँ पे इन्होंने एजेस एक्स वाई जेड दिए हैं तो हम लिख लेते हैं एक्स माइनस एक्स माइनस वाई एस माइनस जेड, है ना। ये हो गया। चलिए और क्या पता है हमको कि एरिया ऑफ द इन सर्कल का एरिया, रेडियस पता है। रेडियस कैसे निकालते हो आप इन सर्कल का, स्मॉल आर। इन सर्कल मतलब जो सर्कल अंदर बनाते हैं ट्राइंगल के एजेस को टच करता हुआ। डेल्टा बाय एस, आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो। डेल्टा अभी भी आपने एजेस के टर्म्स में लिखा और एस तो है ही है सेमी पेरीमीटर। और क्या, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल बताइए, वो भी एजेस के फॉर्म में। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई जेड अपॉन 4 डेल्टा, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल अगेन। ओके। और लास्ट वाला अगर आपने देखा हो एक फॉर्मूला जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे रिलेटेड होते हैं, वो आपका फॉर्मूला होता है 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, है ना। ये सब फॉर्मूलेज और क्या, और साइन कोसाइन रूल, ये सब अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा ए बी सी लिख दिया मैंने, एक्स वाई जेड लिखना है क्योंकि एंगल्स इन्होंने एक्स वाई जेड दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब काम पे लगते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा इन्होंने, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो। ओके, डेल्टा इज अंडर रूट एस, एस को तो ऐसे ही रखते हैं, एस माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए ये जो रेशियो दिया है ना, इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो एस की वैल्यू, एस माइनस एक्स की वैल्यू 4k, तो लिख लीजिए 4k, 4 टाइम्स k। एस माइनस वाई इज 3k और एस माइनस जेड इज इक्वल टू 2k हो गया। अच्छा अभी एस को भी लिख सकते हैं क्या आप k के फॉर्म में, देखते हैं यहाँ से। एस, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड होता है ना, और यहाँ पे तो एक रिलेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ से पहले आप x निकालिए। यहाँ लिखते हैं x क्या है यहाँ पर आपका, ये आता है ना s माइनस एक्स इज 4k, तो योर x इज s माइनस 4k, सही है, s माइनस 4k। ओके, y इसी तरह से आ जाएगा आपके पास s माइनस 3k, इसी को यूज करके। ओके, और z आ जाएगा आपके पास s माइनस 2k। ऐड कर दीजिए इन तीनों लोगों को, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, क्या है 2s, और राइट साइड को ऐड करिए, क्या आता है 3s माइनस कितना 7 9, ओके माइनस 9k। तो आपके पास s की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या 9k, कि सब लोग k के टर्म्स में आ गए, तो हम यहाँ पर भी s की जगह क्या लिखते हैं 9k। ठीक है, अब अंडर रूट ले लीजिए, 9 को निकालो 3 हो गया, ये 4 को निकालो ये हो गया, रूट 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, k टू दी पावर 4 है ना अंदर, रूट लगाओगे तो k स्क्वायर, तो क्या आ गया 6 रूट 6 k स्क्वायर। अभी क्या पता नहीं है आपको, k पता नहीं है, कौन कैसे पता करोगे k, ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये बताएगा कि एरिया ऑफ द इन सर्कल ये है 8π/3, तो रेडियस तो आपको इन सर्कल का यहाँ से पता है। चलिए एरिया निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, राइट। सो पाई डेल्टा बाय एस होल स्क्वायर, दैट्स द एरिया, एंड कितना दिया इन्होंने 8π/3, तो 8π/3 के इक्वेट कर लो, है ना, सॉल्व करो इसको, पाई पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली 6 रूट 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी 6 रूट 6 ही रहने देते हैं, 6 रूट 6 k स्क्वायर अपॉन एस कितना है 9k। ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास, ये कैंसिल हो गया 2 और 3, अब स्क्वायर कर लो, है ना, तो क्या आता है आपके पास, ऊपर का स्क्वायर करो 4 टाइम्स 6, के भी कैंसिल कर लो ना एक ये, ठीक है, k स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आया 9, ठीक है, ये क्या आया 2 और ये 3 इज इक्वल टू 8/3। तो बड़ा सिंपल, आगे 8/3 k स्क्वायर इज 8/3, दैट मीन्स k स्क्वायर इज 1, या फिर k इज ऑल्सो 1,
क्योंकि k को नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि आपका k जो है सेमी पेरीमीटर इज 9, k कांट बी नेगेटिव, है ना। तो k की वैल्यू आपकी 1 आ गई, और जैसे ही k की वैल्यू 1 आ गई आपको एरिया पता चल गया, 6√6 इज द करेक्ट आंसर। सो ये हो गया आपके पास। अच्छा, k की वैल्यू पता हुई, आपको x y z सब पता चल गया, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू पता हुई, दैट मीन्स s इज 9 पता चल गया आपको, s इज 9। और जैसे ही आपको s इज 9 पता चला, आप इन्हें यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 4 5, y की वैल्यू आ गई कितनी, 9 माइनस 3 6, सिमिलरली z की वैल्यू आ गई 7। हो गया पूरा, खुल गया पूरा रहस्य एक्स वाई जेड सब 6 5 6 7 आ गया। चलिए फिर अब बाकी चीज भी बता दिया जाए इनको। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल पूछ रहे हैं, है ना। फिर पहले ही फॉर्मूला हमने यहाँ लिख रखा है, एक्स वाई जेड अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू निकल गई, 4 डेल्टा की वैल्यू भी निकाल लिया आपने, ये आ गई। ओके, अब भाई कर लो सॉल्व। 35 अपॉन 4√6, कुछ तो और लिख रखा है इन्होंने, है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अब ये वाली बात बताइए, थर्ड वाली। अब ये इसका भी फॉर्मूला यहाँ लिख रखा आपने, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू साइन जेड बाई टू इज स्मॉल आर अपॉन 4r, स्मॉल आर अपॉन 4r। ओके, स्मॉल आर क्या था आपके पास, स्मॉल आर ये डेल्टा बाय एस, ऐसा निकाला नहीं, डेल्टा बाय एस है, तो चाहो तो पहले लिख लो डेल्टा बाय एस एंड 4r। ओके, आर चाहो तो निकाला है अभी, 35 अपॉन 4√6, ये आर है आपका। ओके, अब डेल्टा की वैल्यू क्या थी, 6√6, 6√6 इंटू √6 अपॉन एस की वैल्यू क्या थी, 9, यहाँ से 9 इंटू 35, क्या आ गया आपके पास, 3 2 6, 3 3 9, ये 6 हो गया, ऊपर 12, नीचे 3 इंटू 35, एक और कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 35 आ गया, यही दिया इन्होंने 4 अपॉन 35, ये भी सही हो गया। लास्ट वाला आप बता सकते हो कैसे करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ओके, साइन स्क्वायर को कॉस डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ। ओके, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 वाला फॉर्मूला, है ना, डबल एंगल वाला, यहाँ पे लगाओ, क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ओके 2 टाइम्स दैट विल बी एक्स प्लस वाई, ओके, अपॉन 2। क्या फायदा हुआ, एक तो स्क्वायर चला गया और दूसरा एक्स प्लस वाई बाई टू के जगह एक्स प्लस वाई आ गया। अब एक्स प्लस वाई के बारे में क्या पता है, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, है ना। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, है ना, बिकॉज यू नो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज पाई, राइट। सो पाई माइनस जेड, और कॉस ऑफ पाई माइनस जेड कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये प्लस कॉस जेड आ गया। और कॉस जेड आप कैसे पता करोगे, कॉस जेड सिंपल है ना, कोसाइन रूल लगा दोगे, cos z विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एजेस के टर्म्स में z स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और एक्स वाई तो आपने निकाली, ये 5 है, 5 स्क्वायर, वो 6 है 36, माइनस ये कितना आया था 7। ओके, सो 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6, कितना आया यहाँ पे 61 माइनस 49, ये 12 आ गया, 12 अपॉन ये, ओके, ये भी कैंसिल, 1 अपॉन 5 आ गया। ओके, बस लिख लो यहाँ पे 1 अपॉन 5 कॉस जेड की वैल्यू आई अपॉन 2, ये क्या आ गया 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 10, या फिर 3 अपॉन 5। ओके, 3 अपॉन 5 दिया, हाँ 3 अपॉन 5 दिया इन्होंने यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन सही है। बढ़िया क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।